नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मानव शरीर में उपस्थित चक्र सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मूलाधार चक्र से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं यहाँ पर आपको बताया जाएगा। मूलाधार चक्र को हम एक्यूप्रेशर के द्वारा और अन्य विधियों के द्वारा किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर ट्रीटमेंट करके रोगों में किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी अब आपको आगे की वीडियो में दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और उनकी स्थिति मानव शरीर में यहाँ पर दिखाई जा रही है। मूलाधार चक्र ये हमारे एनस और यूरिन के होल के बीच में होता है और इसकी लोकेशन आपको यहाँ दिखाई जा रही है। इसके द्वारा मानव की ओवरीज, महिलाओं की ओवरीज और पुरुषों में टेस्टिकल का इलाज भी किया जाता है। तो इन ग्लैंड्स का इलाज आप मूलाधार चक्र से कर सकते हैं और इसका जो एलिमेंट होता है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 5 तत्वों में से एक तत्व होता है और पृथ्वी तत्व के द्वारा हम अपने शरीर में आई बीमारियों को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं उसके बारे में जानें। और पृथ्वी तत्व का मतलब है कि ये रोके रहने की क्षमता इसमें होती है, जैसे जल को रोकना। और यदि कहीं जल बह रहा है वहाँ पर यदि हम पृथ्वी या मट्टी डाल दें तो जल को बहने से रोका जा सकता है। तो पृथ्वी जो है ये अपने आप में होल्ड करने की क्षमता को रखती है और इसका प्रजनन तंत्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र का जो कलर है वो रेड कलर होता है। तो ये कलर के द्वारा भी हम अपने चक्र को मजबूत कर सकते हैं और उससे संबंधित बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं, इसका स्थान नाभि से 2 अंगुल नीचे की ओर होता है। हमारी नाभि से 2 अंगुली नीचे होता है और इसमें एड्रिनल ग्लैंड से संबंध है इसका। इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो जल है। तो शरीर में जल को कंट्रोल करने के लिए सैक्रल चक्र पर ट्रीटमेंट शरीर में जल तत्व को कंट्रोल सैक्रल चक्र के द्वारा किया जा सकता है। और जल में किसी भी चीज़ को बांधने की क्षमता होती है और जोड़ने की क्षमता होती है। जल कम हो तो भी रोग आते हैं, जल अधिक हो जाए तो भी शरीर में रोग जन्म लेते हैं। इसमें हमारे शरीर के
यूरिनरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और इसका रंग नारंगी यानी कि ऑरेंज है। तो हमारे स्वादिष्टान चक्र का रंग ऑरेंज होता है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस, इसका कलर येलो होता है और इसका स्थान शरीर में नाभि और स्टर्नम बोन हड्डी के बीच में इसका स्थान होता है। यहाँ पर ही दिखाया जा रहा है आपको, नाभि और स्टर्नम हड्डी के बीच में होता है ये। और इसकी जो ग्लैंड से संबंधित वो पेनक्रियाज होती है, क्योंकि पेनक्रियाज मणिपुर सोलर प्लेक्सस के पास पड़ती है और इस के अंतर्गत अग्नि तत्व आता है। तो इसका एलिमेंट मणिपुर सोलर प्लेक्सस में अग्नि है। इसका प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए मणिपुर चक्र पर ट्रीटमेंट देना होता है और अग्नि इसमें पूरा सहयोग करती है। इसका रंग येलो होता है, पीला, इस चक्र का। तो रंगों से भी इलाज किया जाता है, चक्रों को मजबूत किया जा सकता है। जिस चक्र से संबंधित रोग शरीर में हैं या जिस चक्र को मजबूत करना है उसी से संबंधित यदि कलर हम यूज़ करेंगे तो हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं बीमारियों में। हाथों में भी चक्र होते हैं, तो उन चक्रों पर यदि हम प्रेशर देंगे या चक्र मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे तो उससे भी उस चक्र से संबंधित बीमारियां ठीक होने लगती हैं। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, जिसको बोलते हैं हार्ट चक्र। और ये हार्ट चक्र का जो स्थान होता है वो सीने के दोनों मध्य में होता है, हृदय के पास होता है, इसलिए इसको हार्ट चक्र बोलते हैं। और इससे संबंधित जो ग्लैंड्स है वो थाइमस है। और हमारे शरीर में जो इससे संबंधित एलिमेंट है वो वायु है। तो इसकी वायु एनर्जी को संतुलित कंट्रोल किया जा सकता है हार्ट चक्र के द्वारा और हार्ट से संबंधित बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है इस पर, और हार्ट चक्र के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। और इसका कलर, इस चक्र का कलर ग्रीन है। तो इस चक्र पर यदि ग्रीन कलर लगाएंगे तो हार्ट चक्र टोन होगा, मजबूत होगा। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र। इसका स्थान ये गले में होता है, थायराइड के पास, गले के बीच में होता है और थायराइड ग्लैंड इससे संबंधित है। और इसका जो तत्व है वो आकाश है। थ्रोट चक्र से संबंधित तत्व आकाश। और इसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर में अस्थि तंत्र पर पड़ता है, स्केलेटल सिस्टम पर पड़ता है। और इस चक्र का जो कलर है वो ब्लू कलर है। तो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र को मजबूत करना हो तो आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करना होगा। और इस चक्र को मजबूत करने के लिए गले पर ब्लू कलर दिया जा सकता है। यह यूज किस प्रकार करना है वो आगे बताया जाएगा। उसके बाद चक्र आता है अजना या आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। और इससे संबंधित जो ग्लैंड्स है वो पिट्यूटरी है। इसका स्थान आँखों और आँखों की जो भौहें होती हैं उन दोनों के बीच में ये होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ फोरहेड ब्रो। तो इसका जो तत्व है एलिमेंट आत्मा है। तो आत्मा ध्यान लगाने के लिए, आत्म ध्यान करने के लिए
आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नाक, कान, गला, उससे संबंधित रोगों में अजना चक्र पर इलाज करके लाभ प्राप्त किया जाता है। इसका कलर इंडिगो होता है और इंडिगो कलर से अजना चक्र को मजबूत किया जा सकता है, टोन किया जाता है। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र से संबंधित जो ग्लैंड्स है वो पीनियल है और इसका स्थान हमारे सिर के बिल्कुल टॉप, जहाँ पर चोटी होती है, रखते हैं सिर के ऊपर, टॉप पर होता है। और ईश्वर ध्यान के लिए, विचारों के लिए, धार्मिक और ईश्वर प्राप्ति के लिए इस चक्र पर ध्यान दिया जाता है। ये ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका संबंध हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम संबंधी सभी बीमारियों में सहस्त्रार चक्र पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इस चक्र को मजबूत करने के लिए, टोन करने के लिए वॉयलेट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम केवल मूलाधार चक्र पर बात करेंगे कि इसको किस प्रकार टोन किया जाता है। तो हमारे हाथ में जहाँ पर ये निशान लगाया मैंने हथेली में, ये मूलाधार चक्र होता है यहाँ पर, इस स्थान पर। तो इस पर आप उंगली से प्रेशर दें, स्टिमुलेट करें और इस चक्र को टोन करना हो तो यहाँ पर रेड कलर लगा सकते हैं। तो इससे चक्र मजबूत हो जाएंगे और मूलाधार से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, उससे संबंधित बीमारियां और ओवरी टेस्टिकल से संबंधित बीमारियां, महिलाओं में ओवरी और उससे संबंधित बीमारियां, कब्ज हो जाए किसी को, उसमें भी लाभ करता है ये। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पर इस चक्र का बहुत रोल होता है ठीक करने में। तो जिनको ये प्रॉब्लम है, कब्ज हो जाता है बार बार या लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसको ये ठीक करता है। मांसपेशियों की कमजोरी हो, उसको भी इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसी का यूरिन कंट्रोल ना होता हो तो वो इस चक्र के द्वारा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तत्व है वो पृथ्वी होता है और पृथ्वी के अंदर धारण करने की क्षमता होती है। ये पानी को भी अपने द्वारा रोक सकती है और लूज मोशन को भी पृथ्वी तत्व के द्वारा रोका जा सकता है। मोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। खांसने, छींकने आदि पर यदि कुछ महिलाओं में देखा होगा जब वो खांसती हैं, छींकती हैं तो उनका यूरिन निकल जाता है, तो यूरिन को रोकने के लिए भी ये चक्र काम करेगा। जिन बच्चों को रात में सोते समय यूरिन आने की शिकायत होती है कि वो रात में बेड वेटिंग बोलते हैं इसको, और रात में उनका यूरिन निकल जाता है और बिस्तर गीला हो जाता है, तो इस चक्र को टोन करेंगे, इलाज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बेड वेटिंग में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा इससे। हड्डियों की कमजोरी हो कोई भी, क्योंकि हड्डी पृथ्वी तत्व के अंदर आती हैं, और जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, कैल्शियम की कमी हो, तो ये इस चक्र पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मूलाधार चक्र पर, रूट चक्र पर। किडनी की कोई बीमारी हो, जो बच्चे खाते पीते हों लेकिन उनको शरीर को ना लगता हो, तो उनके भी रूट चक्र पर इलाज करना चाहिए। और इस पर रेड कलर लगा के आप टोन कर सकते हैं या रेड लाइट के द्वारा भी टोन कर सकते हैं। इन सभी बीमारियों में हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अभी आपको हाथ में बताया कि यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट या चक्र मैग्नेट टोन करके लगा सकते हैं और प्रेशर दे सकते हैं, या यहाँ पर रेड कलर लगा सकते हैं, या फिर हम एक आपको बताते हैं कि रेड कलर के पिरामिड में पानी
ले सकते हैं, पी सकते हैं उसको। तो पिरामिड का नाम आपने सभी ने सुना है। पिरामिड में फायर शब्द होता है जिसका मतलब ग्रीक भाषा में अग्नि होता है, और ये पिरामिड होता है इस प्रकार से, जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये एक पिरामिड बना हुआ है, और इस पिरामिड के द्वारा भी आप अपने मूलाधार चक्र को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर रेड है। तो फायर मीन्स होता है अग्नि, और जिसके मध्य में अग्नि है उसका, इसलिए इसको नाम पिरामिड दिया गया। अग्नि एक ऊर्जा होती है, और पिरामिड का सही अर्थ हुआ कि जिसके मध्य में अग्नि हो उसे पिरामिड कहते हैं। लेकिन ये अग्नि इतनी तेज नहीं होती, ये केवल अग्नि शांति प्रदान करने के लिए होती है और हमें विकारों से, बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है। तो पिरामिड का बहुत बड़ा रोल होता है एनर्जी के लिए। तो पिरामिड के इसमें जो जल भरकर रखेंगे हम, तो ये जल भर लीजिए इसमें यहाँ तक, और इसको कहीं भी रोशनी में रख दीजिए, लेकिन धूप में नहीं रखना है। कमरे की रोशनी में रखिए, बल्ब की रोशनी में रख सकते हैं, साधारण रोशनी में, और या खिड़की में कहीं भी रख सकते हैं जहाँ रोशनी आ रही हो। तो उससे 4 घंटे में इसमें जल तैयार हो जाता है, और ये जल जो इसमें भर के रखेंगे वो 4 घंटे में चार्ज हो जाता है, और उसके अंदर लाल कलर के गुण आ जाते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र के लिए इसमें टोन करने के लिए गुण आ जाते हैं, और मूलाधार से संबंधित बीमारियां ठीक होने लगती हैं। लूज मोशन में लाभ मिलता है। इस पानी को आप 24 घंटे के अंदर यूज कर सकते हैं, और इसका प्रभाव 24 घंटे तक बना रहता है। तो पिरामिड से किया गया पानी, चार्ज किया गया पानी, ये हड्डियों की बीमारी में लाभ प्राप्त करेगा। अर्थराइटिस, गठिया में पी सकते हैं, जिनको कब्ज होता हो वे लोग पी सकते हैं इसको। लूज मोशन में भी इसको पी सकते हैं। जिनको खाता पीते हों बच्चे, लेकिन उनको शरीर में लगता ना हो, तो उनको भी इसका पानी पिलाया जा सकता है। तो दिन में आप कई बार इसको पानी ले सकते हैं, 3-4 बार, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की बेड वेटिंग में भी ये फ़ायदा करेगा। रात को सोते समय यूरिन निकल जाता है उनका, बेड वेटिंग में भी इसको इस्तेमाल करें। और खांसने चीखने पर जिन महिलाओं को यूरिन निकल जाता हो, वो रोक ना पाते हो यूरिन को, या लेट्रिन को, या मोशन को रोक ना पाते हो, तो ये पानी उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ओवरी, टेस्टिकल और जनन अंगों की प्रॉब्लम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, तो वे इस जल का सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि इसमें जल भर दीजिए आप साफ़ पीने का, और इसको 4 घंटे के लिए कहीं रोशनी में रख दीजिए, जैसे कमरे की रोशनी में रख सकते हैं, लाइट आ रही हो, अंधेरे में ना रखें, तो इसको धूप में भी ना रखें, इसको केवल रोशनी में रखें जहाँ पर रोशनी आ रही हो। तो 4 घंटे में ये चार्ज हो जाता है पानी, और इस पानी को आप 24 घंटे में पी सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द में भी लाभ करेगा, कैल्शियम को बढ़ाने में लाभ करेगा, और पृथ्वी तत्व का भरपूर लाभ इसमें मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से हम इस पिरामिड का प्रयोग करके, और इसमें रखा हुआ पानी, ये ढक्कन लगा हुआ है ऊपर पिरामिड के आकार का, तो इसको खोला जा सकता है। तो ये ढक्कन होता है, इसको हटा लीजिए, और इसमें पिरामिड में पानी भर दीजिएगा, और उसके बाद पानी भरने के बाद इसमें आप ये ढक्कन इसके ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको आप रोशनी में रखें, धूप में ना रखें, या मोशन को रोक ना पाते हो, तो ये पानी उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ओवरी, टेस्टिकल और जनन अंगों की प्रॉब्लम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो,
तो वे इस जल का सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि इसमें जल भर दीजिए आप साफ़ पीने का, और इसको 4 घंटे के लिए कहीं रोशनी में रख दीजिए। जैसे कमरे की रोशनी में रख सकते हैं, लाइट आ रही हो, अंधेरे में ना रखें, तो इसको धूप में भी ना रखें, इसको केवल रोशनी में रखें जहाँ पर रोशनी आ रही हो। तो 4 घंटे में ये चार्ज हो जाता है पानी, और इस पानी को आप 24 घंटे में पी सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द में भी लाभ करेगा, कैल्शियम को बढ़ाने में लाभ करेगा, और पृथ्वी तत्व का भरपूर लाभ इसमें मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से हम इस पिरामिड का प्रयोग करके, और इसमें रखा हुआ पानी, इस ये ढक्कन लगा हुआ है ऊपर पिरामिड के आकार का, तो इसको खोला जा सकता है। तो ये ढक्कन होता है, इसको हटा लीजिए और इसमें पिरामिड में पानी भर दीजिएगा, और उसके बाद पानी भरने के बाद इसमें आप ये ढक्कन इसके ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से हम मूलाधार चक्र के बारे में उसको टोन कर सकते हैं, उससे संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगली वीडियो में अब आपको बताएंगे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, और उसमें किस प्रकार से किस रंग के पिरामिड से हम पानी बनाएंगे और उसके क्या क्या लाभ मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।